चंद्रायन गुट्टे से 3 बार के सर, 4 बार के, 5 बार के एमएलए, छठी बार आप एमएलए के लिए कॉन्टेस्ट कर रहे हैं। क्या बात है इस इलाके में, ख़ास तौर पे आपकी कंस्टिट्यूंसी में, कि बार बार आपको वोटर पसंद करते हैं, चुनते हैं, और आपके ओपोनेंट क्रिटिसाइज तो करते हैं लेकिन एक इफ़ेक्टिव फाइट नहीं दे पाते? काम है, खिदमत है, और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की कारकर्दगी व कामयाबी है। इसकी वजह से मुसलसल आवाम का भरोसा, एतमाद और उनकी दुआएं हमारे साथ रही हैं, और हर इलेक्शन ये बता रहा है कि मेजॉरिटी, अक्सरियत बढ़ती रही है। इंशाअल्लाह इस मर्तबा भी बढ़ेगी। और ख़ास तौर पे आपके इलाके की बात करें सर, तो जहाँ पर ये एक मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास इलाका है, काफ़ी यहाँ पर डिफेंस इस्टेब्लिशमेंट है, आपके एक काम के लेकर बार बार हम जब जाते हैं ग्राउंड पे तो चर्चा ज़रूर होती है, वो आपके एजुकेशन को लेकर। आप जो एजुकेशन में काम कर रहे हैं, आपका जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है, उसके बारे में बार बार लोग बात करते हैं। क्या ये एजुकेशनल जो इंस्टीट्यूशंस हैं, ये आप खुद से करते हैं या गवर्नमेंट से फंडेड हैं? क्या है इनका, और कैसे ये लोगों को ज़्यादा पसंद आ रहा है, कैसे ये वोटर्स को काफ़ी इफ़ेक्टिवली इन्फ्लुएंस करता है? देखिए, 99 में जब मैंने पहला इलेक्शन लड़ा था अपना, तो उस वक्त मैंने सबसे पहले जो वादा किया था, तो वो वादा ये था कि इंतशार का ख़ात्मा करेंगे, इत्तेहाद को पैदा करेंगे, आपकी आवाज़ को हिंदुस्तान भर में पहुँचाएँगे। और दूसरा वादा ये था कि मासूम बच्चों के हाथों में कलम थमाएंगे और खांधे पर किताबों के बस्तों का बोझ देंगे। तो यही बातें थी जिसकी वजह से अवाम ने कबूल किया, और आज से 25 बरस पहले मुझे कामयाबी दी। तो उस फर्स्ट टर्म में ही हमने हमारे एजुकेशन के तरफ काम करना शुरू किया था। जब चंद्रायन गुट्टा का बहुत सारा हिस्सा आज याखुतपुरे में है, तो वहाँ से हमने अपने तालीमी सफ़र का आगाज़ किया, स्कूल का आगाज़ किया, और आज 14 बिल्डिंग्स है, ऑलमोस्ट 9 स्कूल्स है, और फिर इन नेक्स्ट फ्यू इयर्स आई थिंक मोर 3 schools आर अंडर कंस्ट्रक्शन, 15,000 स्टूडेंट्स आर स्टडिंग। तो ये सारी चीज़ें गवर्नमेंट से फंडेड नहीं है, ना ही MIM पार्टी से फंडेड है, बल्कि ये मेरे पर्सनल है। मैं और मेरी फैमिली हम इसको चलाते हैं, इन स्कूल्स को। अगर हम बात करें सर पॉलिटिक्स की, ये तो आपके सोशल वर्क हो गए, कितना डिफरेंट है? आपके वालिद भी पॉलिटिक्स में रहे, आप 5th टाइम एमएलए हैं, कितना डिफरेंस है उस एरा का पॉलिटिक्स, अभी का पॉलिटिक्स? और क्या लगता है क्या होगा तेलंगाना में? काफ़ी गर्मा गर्मी है, कांग्रेस दम भर रही है, बीजेपी दम भर रही है, आप तो हैं ही मैदान में। देखिए, पॉलिटिक्स फादर ने जो की थी वही पॉलिटिक्स को हम भी कर रहे हैं। कि माय फादर उस वक्त एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स को बनाए थे, प्रोफेशनल कॉलेजेस, हॉस्पिटल्स, और आज हम बुनियादी तालीम पर तवज्जो दे रहे हैं। तो और इलेक्शन में तो हर कोई दावे करता है कि हम जीत रहे हैं, लेकिन मुझे यकीन है कि जहाँ जहाँ MIM लड़ रही है वहाँ से MIM कामयाब होगी। और हमारे पार्टी प्रेसिडेंट और हमारे पार्टी ने यही कहा है कि MIM को वोट दे जहाँ पे MIM है, और बाकी जगह BRS को। तो मुझे उम्मीद है कि MIM भी जीतेगी जहाँ जहाँ लड़ रही है, और BRS भी अक्सरियत हासिल करेगी। अगर हम बात करें कांग्रेस की सर, कांग्रेस लगातार MIM के मुखिया हैं, सदर हैं असदुद्दीन ओवैसी, उनके ऊपर टारगेट करते हैं, आपके ऊपर भी टारगेट करते हैं। कांग्रेस के जो प्रेसिडेंट हैं रेवंत रेड्डी, वो खास तौर पे आप लोगों के ऊपर ये आरोप लगाते हैं कि आप लोग एक मैच फिक्सिंग कर रखी है बीजेपी के साथ, और उसकी वजह से आप लोग जो है दूसरे राज्यों में जहाँ कांग्रेस को हराने का काम करते हैं, यहाँ पर इफेक्टिवली आप बीजेपी से फाइट नहीं करते। देखिए, हम हर वक्त करते रहे हैं। जिस वक्त मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का अहिया हुआ था, तो उस वक्त भी लोगों ने यही कहा था कि हैदराबाद में MIM की ज़रूरत नहीं है। पॉलिटिकल एम्पावरमेंट के लिए आप स्ट्रगल ना करें, बल्कि यही रेवंत रेड्डी के जो और राहुल गांधी के नाना थे जवाहरलाल नेहरू ने, उन्होंने भी कई मरतबा अपने लोगों को भेजा, और मेरे ग्रैंडफादर अब्दुल वाहिद ओवैसी से कहा कि ये कागज़ है, इस पर दस्तखत कर दीजिए और कह दिए कि नॉन पॉलिटिकल पार्टी रहेगी MIM, तो हम आपको रिलीज़ कर देंगे। तो वह 11.5 महीने जेल में थे, और हमने जिदोजहद की उसके बाद, और उसका नतीजा आज ये है कि प्रोफेशनल कॉलेजेस है, हॉस्पिटल्स है,
हमारे स्कूल्स है, एमपी है, एमएलएज है। तो अगर आज हम पॉलिटिकल स्ट्रगल नहीं करेंगे और अगर आज हम इंतखाबात में हिस्सा नहीं लेंगे तो फिर पार्टी सुकड़ के रह जाएगी। माइनॉरिटी की पॉलिटिक्स की बात होती है सर, देश भर में हम देखते हैं कि असदुद्दीन ओवैसी अलग अलग, कल इनफैक्ट वो राजस्थान में भी थे, बार बार माइनॉरिटी की यूनिटी और माइनॉरिटी के हितों पे बात करने वाली पॉलिटिकल पार्टीज नहीं रही हैं। उनके स्पीचेज में ये होता है कि आपको एक वोट बैंक की तरह माइनॉरिटी को यूज़ किया। इससे कितने आप इत्तेफाक रखते, कितना आपको लगता है कि वाकई में माइनॉरिटी की एक वोट बैंक की पॉलिटिक्स की तरह तेलंगाना में या देश के अन्य हिस्सों में भी यूज़ किया गया है या यूज़ किया जाता रहा है, और एक इफेक्टिव उनको लीडरशिप एमआईएम दे सकती है इस राज्य में, अलग अलग राज्यों में? देखिए, सबसे अहम बात यह है कि हिंदुस्तान में आज़ादी के बाद से लेकर आज तक सबसे ज़्यादा इक़्तिदार पर अगर कोई जमात रही है तो वो कांग्रेस रही, या नेहरू के नाम पर या इंदिरा के नाम पर, या फिर बाद में नरसिम्हा राव हो या मनमोहन सिंह हो। लेकिन इनकी आदत रही है कि अगर आज मुसलमानों की जो हालात है इससे कोई इनकार नहीं कर सकता, और हर वक्त जब भी कांग्रेस कमज़ोर होती है तो इसकी तारीख़ रही है कि वो फिसादात करवाई। फिसादात के बाद, तबाही के बाद मुसलमान जब गुस्से में आते हैं तो कमीशंस बनाए, और मुसलमानों की पसमानदगी, मुसलमानों की जो पिछड़ापन है, इसके ऊपर मुसलमान गुस्से में आया तो कमेटीज़ बनाई। कभी गुजराल कमेटी बनाई, कभी सच्चर कमेटी बनाई, कभी रंगनाथ मिश्रा कमेटी बनाई। तो कभी कमेटी बना के खुश किया तो फिसादात में तबाही और बर्बादी करवा कर कमीशंस बना कर किया, श्री कृष्णा कमीशन हो या दूसरे कमीशन हो। और उसके बाद में भी मुसलमान जब नाराज़ रहा तो उन्होंने फिर रमज़ान में इफ्तार की दावत कर दी या अजमेर शरीफ के लिए चादर भेज दी। इन्होंने तो मुसलमानों का इस्तेमाल किया एक वोट बैंक की तरह, और सारे रिपोर्ट सामने है कि मुसलमान सबसे पिछड़ा हुआ है, सबसे पीछे है, सबसे कमज़ोर है। और आज अगर हम देखते हैं कि तेलंगाना में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की वजह से लिटरेसी रेट यहाँ पे स्टेट की क्या है और मुस्लिम्स की क्या है, तो Muslims literacy rate is higher than the state literacy rate. So this is the achievement of MIM, and I think because of the presence of MIM, now everybody is forced to say that कि हम ऐसा करेंगे, हम वैसा करेंगे. The question arises is that कि 11% minorities are there in Rajasthan. Here, and if you have to calculate, the total number is around 62 lakhs. Here the Muslim percentage is 12%, और population number में देखें तो 50 lakhs. There the budget is 290 crores. Here the budget is 2,200 crores. Now if the Congress and Revant says कि we will make it 5,000, thank you. It is the presence of MIM, Asad Owaisi and Akbar Owaisi कि they are forced to say कि we'll make it 5,000. Are they not doing the same in Rajasthan and other states where they had ruled and they are ruling? मेरे दो आखिरी सवाल सर। बीजेपी कहती रही है, जब हम कैंपेन देखते हैं, अभी नहीं पहले से भी, कि आपके हाथ में कार की स्टीयरिंग रही है, आप एक्चुअली जो है ना पर्दे के पीछे से केसीआर की कार को ड्राइव करते, सरकार आप चलाते हैं। इस जो एलिगेशन है इसको कैसे आप देखते हैं? नहीं, ये एलिगेशन ही है, आप खुद कह रहे हैं एलिगेशन है, तो जिसको जो चाहे वो बोल सकते हैं। जिसकी गाड़ी वही चलाएंगे, जो ड्राइवर है वही चलाएगा गाड़ी। हम हमारी पार्टी चला रहे हैं, वो उनकी पार्टी चला रहे हैं। अब आवाम के हाथों में से हाथ निकल गया है, उस हाथ की फिक्र करनी चाहिए उनको। मेरा आखिरी सवाल सर, आपके साथ कैंपेन में नूरुद्दीन ओवैसी, आपके बेटे हैं डॉक्टर नूरुद्दीन ओवैसी, डॉक्टरी करके आए हैं और अभी गलियों में हैदराबाद की राजनीति को समझने की कोशिश कर रहे हैं। क्या लगता है आने वाले दिनों में हम उनको भी देखेंगे आपके साथ पॉलिटिक्स करते हुए हैदराबाद की? देखिए, सबसे पहली अहम बात यह है कि आप सब जानते हैं कि मेरी सेहत सही नहीं रहती है, तो एज अ डॉक्टर एंड एज अ सन ही इज़ देयर बिसाइड मी टू टेक केयर ऑफ मी इफ़ रिक्वायर्ड, इफ़ नीडेड। दूसरा, आपने सवाल किया उनके पॉलिटिकल फ्यूचर के ताल्लुक से, तो ये तो वक्त ही बताएगा, वक्त ही फैसला करेगा।
काबिल बनेंगे, आवाम चाहेगी, और उसके बाद में वक्त ही जवाब दे सकेगा। मैं अभी तो नहीं दूंगा। अभी शुक्रिया सर, शुक्रिया।